हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अदनान है और उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ मार्स परसेवरेंस रोवर एंड इट्स पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। मार्स परसेवरेंस रोवर क्या है और इसके कौन से हिस्से हैं और उनके काम क्या हैं। तो दोस्तों, ये बात है नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन की, जिसमें नासा ने मार्स परसेवरेंस रोवर और एक छोटा रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजेनिटी मरीख पर भेजा, जो कि 30 जुलाई 2020 को 11:50 पर लॉन्च किया गया और जो कि 18 फरवरी 2021 को 10:55 पर मरीख की सतह पर एक जजीरो क्रेटर पर लैंड किया। तो दोस्तों, इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल मार्स एंड फ्यूचर को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलें दोस्तों, अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मार्स परसेवरेंस रोवर एक कार साइज़ की मशीन है जिसका वज़न 1025 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 7 फुट 3 इंच और लंबाई 9 फुट 6 इंच है और इसका डायामीटर 8 फुट 10 इंच है और जिसकी पावर 110 वाट है। मार्स परसेवरेंस रोवर पर 19 कैमरा और 2 माइक्रोफोन लगे हुए हैं और साथ ही एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर जो कि मार्स परसेवरेंस रोवर के नीचे साइड में नस्ब किया गया है। मार्स परसेवरेंस रोवर में जो एल्युमिनियम व्हील नस्ब किए गए हैं उनका डायामीटर 20.7 इंच का है और इनको मजबूत करने के लिए ऊपर क्लीट्स और टाइटेनियम की मुड़ी हुई धारियों की परत चढ़ाई गई है। तो चलिए दोस्तों, मार्स परसेवरेंस रोवर के कौन से हिस्से हैं और उनके क्या नाम हैं और उनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला हिस्सा है रोबोटिक आर्म, इसका दूसरा हिस्सा है MMRTG और इसका तीसरा हिस्सा है कैचिंग सिस्टम और चौथा है शेयरलुक और पांचवा कोड्रिल, छठा पिक्सल, सातवां रिमफेक्स, आठवां मीडिया और नौवां है मॉक्सी और 10वां है सुपर कैम और 11वां मास्टर कैम जी और सबसे अहम हिस्सा जो कि रोबोटिक हेलीकॉप्टर जेनरेटी है। तो चलिए दोस्तों, इन पार्ट्स की डिटेल में चलते हैं। तो सबसे पहला है रोबोटिक आर्म। ये एक मार्स परसेवरेंस पर लगा हुआ एक ऐसा आर्म है जिसमें 5 जोड़ हैं और जिसकी लंबाई 6 फुट 11 इंच है। तो इस बाजू का इस्तेमाल मरीख की सतह से ज्योग्राफी नमूनों का तजिया करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो इसका दूसरा हिस्सा है MMRTG, मल्टी मिशन रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर। तो जैसे इसके नाम से वाज़ह होता है कि ये एक जनरेटर है। तो दोस्तों, मार्स परसेवरेंस रोवर को बिजली की फराहमी के लिए ये जनरेटर जोड़ा गया है। जनरेटर का वज़न 45 किलोग्राम है जिसमें 4.8 किलोग्राम प्लूटोनियम डाइऑक्साइड है जो बिजली में तब्दीली होने वाली गर्मी की मुस्तकिल फराहमी का ज़रिया है। जनरेटर की पावर तकरीबन 110 वाट थी जो मिशन शुरू की निस्बत बहुत कम रह गई है। मार्स परसेवरेंस रोवर की सरगर्मियों की आला मांग को पूरा करने के लिए इसमें 2 लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरियां शामिल की गई हैं, जब जनरेटर की मुस्तकिल बिजली की पैदावार की सतह से ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल होगी। MMRTG 14 साल की सरगर्मियों करने की मोहलत देता है। MMRTG पावर के लिए सूरज पर इन्हिसार नहीं करता, जो कि इंजीनियर्स को मार्स परसेवरेंस रोवर के आलात को रात के वक्त और धूल के तूफानों के दौरान भी और सर्दियों के मौसम के दौरान भी नुमायां लचक मुहैया करता है। तो तीसरा हिस्सा है कैचिंग सिस्टम, सैंपल कैचिंग सिस्टम। मार्स परसेवरेंस रोवर पर नस्ब किया गया है जो कि मरीख की सतह से धूल, पत्थरों और मुख्तलिफ नमूनों को एक सिगार साइज ट्यूब में महफूज करके मरीख की सतह पर बाद में उठाने के लिए छोड़ देगा, जो कि नमूनों को ज़मीन पर लाने में मदद देगा। तो इसका चौथा हिस्सा है शेयरलुक, स्कैनिंग हैबिटेबल environment with Raman and luminescence for organics and chemicals। एक अल्ट्रा वायलेट रेमन स्पेक्ट्रोमीटर है
जो ठीक पैमाने पर मादनियात का तयन करने के लिए बारीक पैमाने पर इमेजिंग और एक अल्ट्रावायलेट सेंसर्स का इस्तेमाल करता है और जज़वी तौर पर मार्स परसेवरेंस रोवर के लिए तैयार करदा नामियाती मरकबात का पता लगाता है। नमूने की रहाइश के इम्कानात और इसके पानी के तरीक़ का अंदाज़ा लगाना, अहम अनासर की दस्तयाबी और ज़िंदगी के लिए तवानाई के वसाइल जैसे कि एलिमेंट्स C, H, N, O, P and S वगैरह का अंदाज़ा लगाना और इस बात का तयन करना है कि आया मरीखी पत्थरों और आउटपुट में मुमकिन बायोसिग्नेचर महफूज हैं। मुंतहिब नमूने कैचिंग के लिए नामियाती और मादनी तजिया फ्राहम करना, ऐसा करने के मंदरजा झैल कायम शामिल हैं। मरीख की सतह और आसपास की सतह पर नामियाती मादनियात और फल्कियाती तौर पर मुतल्लिका मादनियत का पता लगाने और दर्जा बंदी करना है। तो इसका 5वां हिस्सा है कोर ड्रिल। ये एक ऐसा आला जो ख़ास तौर पर किसी सुराख की तरह सिलेंडर को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिल बट के अंदर रह जाने वाले मादे को कोर कहा जाता है। मादनियत की तलाश में कोर मशकें कसरत से इस्तेमाल की जाती हैं और नमूने मादनियत से मुतल्लिक तनासब राबतों के बारे में पता चलाते हैं। तो इसका 6वां हिस्सा है पिक्सल, प्लानिटरी इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्स-रे लिथोकेमिस्ट्री। पिक्सल एक ऐसा आला है जो कि मरीख की सतह पर मौजूद मादे का पैमाने की बुनियादी साख्त का तयन करने के लिए एक एक्स-रे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करता है। तो इसका 7वां हिस्सा है रिमफैक्स। रिमफैक्स की मदद से मरीखी ज़मीन की कसाफत, साख्ती तहों, दफन पत्थरों की अक्कासियों की तस्वीर बनाई जा सकती है और ये आला 10 मीटर मतलब 33 फीट की गहराई में ज़ेर ज़मीन पानी की बर्फ़ और नमकियात का पता लगा सकता है। और इसका 8वां हिस्सा है मीडा, मार्स इन्वायरमेंटल डायनामिक्स एनालाइजर। मीडा की मदद से दर्जा हरारत, हवा की रफ्तार और सिमत, दबाव और इससे मुतल्लिका नमी, ताबकारी और धूल के ज़रात के साइज़ और शक्ल की पैमाइश करने वाले सेंसर्स का एक मजमुआ है। तो इसका 9वां हिस्सा है मॉक्सी। मॉक्सी ये टेक्नोलॉजी की ऐसी तहकीकात है जिसमें ऑक्सीजन की थोड़ी सी मकदार मरीखी माहौल की कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके पैदा की जाएगी। इस टेक्नोलॉजी को मुस्तकबिल में इंसानी ज़िंदगी के हमायत या वापसी के मिशनों के लिए रॉकेट ईंधन बनाने के लिए वो सदी जा सकती है। तो इसका 10वां हिस्सा है सुपर कैम। एक ऐसा आला सा सूट है जो इमेजिंग, कीमियाई साख्तों का तज्जिया और चट्टानों में मादनियात से मुतल्लिक मालूमात फराहम करेगा और मरीखी सतह पर मौजूद ठोस बरबरा मादा या खाक का दूर से मुतालिया कर सकता है। ये क्यूरियोसिटी रोवर पर लगे किम कैम का अपग्रेडेड वेरिएंट है जिसमें 2 लेज़र और 4 स्पेक्ट्रोमीटर जो इससे बायोसिग्नेचर की दूर से शनाख्त करने और माजी की रहाइश का अंदाज़ा करने में मदद देगा। तो इसका 11वां हिस्सा है मास्टर कैम 3 जिसकी जूम करने की सलाहियत के साथ साथ इमेजिंग सिस्टम, ऑर्गेनिक्स एंड केमिकल्स के लिए रेमन और ल्यूमिनेसेंस इस्तेमाल करता है। एक अल्ट्रावायलेट रेमन स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि ठीक पैमाने पर मादनियत का पता लगाने और नामियाती मरकबात का पता लगाने के लिए ठीक पैमाने पर इमेजिंग के लिए एक अल्ट्रावायलेट लेज़र इस्तेमाल करता है। यहाँ इजाफी कैमरे और 2 ऑडियो माइक्रोफोन हैं। मरीज पर काम करने वाला पहला माइक्रोफोन जो लैंडिंग, ड्राइविंग और नमूने जमा करने के दौरान इंजीनियरिंग सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों, सबसे अहम और आखिरी हिस्सा है इंजेनिटी, रोबोटिक हेलीकॉप्टर। इसी तरह वीडियो के आखिर में बढ़ते हुए रोबोटिक हेलीकॉप्टर का जिक्र करते हैं। इंजेनिटी एक छोटा सा रोबोटिक हेलीकॉप्टर है जो मरीख पर मार्स परसेवरेंस रोवर के साथ भेजा गया, जिसका इरादा है कि ज़मीन से आगे किसी भी सियारे पर पहले रूटर से चलने वाली परवाज़ की जाए। ये मार्स 2020 मिशन का एक अहम हिस्सा है
इंजेनिटी को अप्रैल में उतारने की मनसूबाबंदी की है, जो 18 फरवरी 2021 को जज़ीरो क्रेटर में मार्स परसिवरेंस रोवर के साथ उतरने के तकरीबन 60 दिन के बाद। छोटा ड्रोन रूटर क्राफ्ट नासा की मरीही हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी की जांच करेगा, जिसमें दिलचस्प जगहों की जांच की जा सकती है और मार्स परसिवरेंस रोवर के लिए मुस्तकबिल में ड्राइविंग के रास्तों की मनसूबाबंदी में मदद मिलेगी। हेलीकॉप्टर मार्स परसिवरेंस रोवर की निचले वाली साइड में जुड़ा है और मार्स परसिवरेंस रोवर 100 मीटर का फासला की दूरी तय करने की उम्मीद की जाती है, ताकि उसे महफूज बफर जोन बनाया जा सके, जिसमें वो अप्रैल 2021 में उड़ने की कोशिश करेगी। मार्स 2020 इंजेनिटी मिशन का एक अहम हिस्सा है। इंजेनिटी का एक दूसरा नाम मार्स 2020 हेलीकॉप्टर जेनी है, जो कि नासा की JPL लेबॉर्ट्री ने बनाया है और इसकी तकनीकी तफसीलात कुछ यूँ हैं। बॉडी की अतराफ 13.6 सेंटीमीटर इंटू 19.5 सेंटीमीटर इंटू 16.3 सेंटीमीटर और इसकी लैंडिंग लेग्स का साइज़ क्या है 0.384 मीटर, मतलब 1 फुट और 3 इंच है। राउटर डायामीटर 1.2 मीटर, मतलब 4 फुट। राउटर हाइट 0.49 मीटर, 1 फुट 7 इंच। इसका लैंडिंग मास 1.8 किलोग्राम है। बैटरीज 273 बैटरीज और इसकी पावर है 350 वाट। और इसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट नस्ब किए गए हैं? इनर्शियल सेंसर लेज़र, अल्टीमीटर, 2 नेवाकैम्स, मार्स हेलीकॉप्टर JPL insignia.svg और चौथा है JPL मार्स हेलीकॉप्टर इंसिग्निया। उम्मीद की जा रही है कि हेलीकॉप्टर का अप्रैल 21 में रोवर के मिशन के दौरानिए में अपनी 30 रोज़ा टेस्ट मुहिम के दौरान 5 बार परवाज़ें करेगा, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर एक टेक्नोलॉजी का मुजाहरा है। हर फ्लाइट की ऊंचाई ज़मीन से 3 से 5 मीटर तक की परवाज़ का मंसूबा है और फी उड़ान 90 सेकंड तक होगी और ये 50 मीटर तक उतर कर और फिर इब्तदाई इलाके में वापस जा सकता है। वो अपनी मुख्तसर परवाज़ों के दौरान खुद मुख्तार कंट्रोल का इस्तेमाल करेगा। हालांकि JPL में ऑपरेटर्स के ज़रिए परवाज़ों को टेलीविज़न की मनसूबाबंदी और स्क्रिप्ट बनाया जाएगा। ये लैंडिंग के बाद बराह रास्त MPR मार्स परसिवरेंस रोवर के साथ बातचीत करेगा। अगर ये तवक्का के मुताबिक काम करता है तो नासा मुस्तकबिल के मरीखी मिशनों के लिए फ़ज़ाई जुज़ को बढ़ाने के लिए इंजेनिटी तदबीर पर अमल पैरा होगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं और प्लीज़ हमारे चैनल मार्स एंड फ्यूचर को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मार्स एंड फ्यूचर।